नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। टोहाना में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की रैली, सुभाष बराला की अनुपस्थिति बनी चर्चा का विषय। सीएम सैनी का दावा, हरियाणा में तीसरी बार बनेगी भाजपा सरकार। कांग्रेस उम्मीदवारों की लिस्ट पर अनिल विज का निशाना, भाजपा नेता अनिल विज ने दिया बड़ा बयान। कांग्रेस के लिए जेल जाना, अपराध करना पसंदीदा काम। विनेश बजरंग के कांग्रेस ज्वाइन करने पर बोले बृजभूषण। पूर्व डब्ल्यूएफआई प्रमुख बृजभूषण सिंह का बयान, बोले वो खिलाड़ियों का नहीं कांग्रेस का था आंदोलन। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं और वहीं इस बीच मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर हमला बोला है। सीएम ने कहा कि भ्रष्टाचार के मामले में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों एक समान हैं। साथ ही उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में तीसरी बार भी भाजपा की सरकार बनेगी। दरअसल आज टोहाना विधानसभा सीट से भाजपा के उम्मीदवार देवेंद्र सिंह बबली के नामांकन समारोह में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने शिरकत की। हालांकि राज्यसभा सदस्य सुभाष बराला समारोह में नहीं पहुंचे, जिससे कार्यक्रम में उनकी अनुपस्थिति चर्चा का विषय बनी रही। टोहाना की राजनीति के दोनों धुरंधर सुभाष बराला और देवेंद्र बबली ने अब तक 36 का आंकड़ा रहा है। दोनों 2 बार आमने सामने चुनाव भी लड़ चुके हैं। देवेंद्र सिंह बबली ने नामांकन समारोह में शामिल होने का भी निमंत्रण बराला को दिया, लेकिन बराला नहीं पहुंचे। लेकिन देवेंद्र सिंह बबली के नामांकन समारोह में सीएम सैनी ने ऐसी गर्जना की कि टोहाना का ग्राउंड तालियों से गूंज उठा। भाइयों, जिन लोगों ने महिलाओं के जिनके कार्यकाल में महिलाओं को भी सम्मान नहीं मिला है और जिनके कार्यकाल में हमारा युवा विश्वास खो चुका था, पर्ची और खर्ची से नौकरी मिलती थी, गरीब के घर में तो वोट देने के लिए था, नौकरी के लिए कोई और लिस्ट बन जाती थी, पैसे से नौकरी लगती थी। ये इस प्रकार की स्थिति जो आज हिसाब मांगते हुए घूम रहे हैं, भाइयों, उनके बारे में भी हमें विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए। भाइयों, मुझे खुशी है, मैं आज आप लोगों के बीच में एक बात बताने के लिए आया हूं। हमारी सरकार ने पिछले 10 वर्षों के अंदर जो हरियाणा प्रदेश में बिना भेदभाव के काम किया है, बिना क्षेत्रवाद के काम किया है, हरियाणा प्रदेश को समान रूप से आगे बढ़ाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। मुझे खुशी है, जो कांग्रेस के समय में भाइयों हमारा युवा विश्वास खो चुका था कि नौकरी पढ़ने से नहीं, नौकरी तो किसी विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री के चक्कर काटने से मिलेगी। यह विश्वास युवाओं के अंदर अगर आज भरने का काम किसी सरकार ने किया है तो ये भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने भाइयों युवाओं के अंदर एक बड़ा विश्वास पैदा करने का काम ये पिछले 10 वर्षों में हमारी सरकार ने किया है। मुझे खुशी है, आज हरियाणा सरकार में अगर गरीब व्यक्ति कमल का बटन दबाता है तो उसके घर में बिना पर्ची, बिना खर्ची के SCS अधिकारी लग जाता है, उसको कहीं देखने की जरूरत नहीं है। हरियाणा के इस चुनाव में माहौल बड़ा पेचीदा नजर आ रहा है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की ओर से 31 उम्मीदवारों के नामों की पहली सूची जारी कर दी गई है और इसमें जेल में बंद सुरेंद्र पवार का भी नाम है। इस पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता अनिल विज की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि अभी देखिए कितने और ऐसे नाम आएंगे। अनिल विज ने कांग्रेस की लिस्ट में सुरेंद्र पवार का नाम होने पर कहा कि कांग्रेस का पसंदीदा काम अपराध करना और जेल जाना है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं और उनका नाम भी इस सूची में है। सुरेंद्र पवार भी जेल में हैं और उनका नाम
सूची में है। अभी देखिए कितने और ऐसे नाम आएंगे। वहीं हरियाणा बीजेपी ने ट्वीट कर कहा कि हरियाणा कांग्रेस बैठक और मंथन के बाद सिर्फ 31 उम्मीदवारों की लिस्ट निकाल पाई है। यह दिखाता है कि इनकी हालात कितने खराब हैं। हाँ, लिस्ट जारी की है कांग्रेस ने अपनी पहली, और उसमें कई दागी लोगों के नाम भी जारी किए। एक तो व्यक्ति जेल में है, उसके भी नाम जारी किए। इससे कांग्रेस की पसंद नापसंद का पता लगता है, कांग्रेस को क्या पसंद है। और कांग्रेस के तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जिनकी कल लिस्ट में नाम है, उनके ऊपर भी केस चल रहे हैं, और अभी उनके केस से संबंधित 834 करोड़ रुपए की रिकवरी भी हुई है। तो अब लोग समझ लें कि कैसे लोग आ रहे हैं कांग्रेस की तरफ से। अंबाला में रेलवे सुरक्षा बल ने चेकिंग अभियान के दौरान एक यात्री से करीब 1.5 करोड़ रुपए की कीमत का 2 किलोग्राम सोना और दूसरे यात्री से 5 लाख रुपए नकद बरामद किए हैं। रेलवे पुलिस ट्रेनों और स्टेशनों में कड़ी जांच कर रही है। मिली जानकारी के मुताबिक दोनों यात्री अमृतसर के निवासी हैं और आभूषण और कपड़ा व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आरपीएफ को सतर्कता बरतने के आदेश मिले हैं और इसी के तहत अंबाला छावनी रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ अधिकारियों ने सप्ताह ट्रेनों में चेकिंग अभियान चलाया और इस चेकिंग अभियान दौरान आरपीएफ अधिकारियों ने बड़ी बरामदगी की। अधिकारियों ने इस बरामदगी के साथ दोनों आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा कि हरियाणा चुनाव के मद्देनजर हमारे मुख्यालय के द्वारा आदेश मिला है कि चुनाव के समय कुछ असामाजिक तत्व कुछ गड़बड़ियां करते हैं, चुनाव के प्रभावित करने के लिए पैसा आदि ऐसी चीजों को सप्लाई करते हैं जिससे कि उनके चुनाव में दिक्कत आए। तो इस बात को मुख्यालय द्वारा गंभीरता से लिया गया है। इसी के तारतम्य में हमारे सीनियर डीसी श्री अरुण त्रिपाठी जी ने उनके मार्गदर्शन में एक टीम तैयार की गई है जो इस गड़बड़ियों को रोकने के लिए तत्पर रहे। जैसे कि इस समय चुनाव के दौरान बॉर्डर सील हो जाती है, काफी लोग उससे बॉर्डर से ऐसा सामान लाते हैं, लेकिन इस समय बॉर्डर सील होती है, चेकिंग होती है, तो आपराधिक प्रकार के व्यक्ति लोग ये आने के लिए ट्रेन को ज्यादा यूज कर रहे हैं, क्योंकि ट्रेन इजीली हर स्टेट को पार कर देती है और उससे कोई भी सामान लाना इजी है। तो मुख्यालय द्वारा भी इस बात को काफी गंभीरता से लिया गया है और उस टीम का निर्माण किया गया कि इस चीज को रोका जाए। उसके अनुपालन में ट्रेन संख्या 2926 इसको मेरे तथा मेरी टीम द्वारा लुधियाना से चलने के बाद चेक किया गया। तो उस ट्रेन में कोच नंबर B2 में एक व्यक्ति गगनदीप मिले, जिनको चेक करने पर देखा तो उसके अंदर उनके थोड़े 2 किलो गोल्ड मिला है, जिसके संबंध में वो कोई डॉक्यूमेंट उपलब्ध नहीं कर सके, जिसमें आरपीएफ द्वारा मामला कार्रवाई करते हुए और बाकी अग्रिम कार्रवाई हेतु इनकम टैक्स को सूचना दी है। अग्रिम कार्रवाई इनकम टैक्स द्वारा की जा रही है। हरियाणा विधानसभा चुनावों से पहले पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया कांग्रेस में शामिल हो गए। इस पर बीजेपी के पूर्व सांसद पूर्व WFI प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह का बयान भी सामने आया है। ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि लगभग 2 साल पहले 18 जनवरी को इन खिलाड़ियों ने एक साजिश शुरू की थी। जिस दिन यह सब शुरू हुआ, मैंने कहा था कि यह एक राजनीतिक साजिश थी, इसमें कांग्रेस शामिल थी, दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा भी शामिल थे। उन्होंने कहा कि पूरी पटकथा लिखी गई, यह खिलाड़ियों का आंदोलन नहीं है। अब लगभग 2 साल बाद यह स्पष्ट हो गया है, कांग्रेस इस नाटक में शामिल थी। विनेश फोगाट पर बयान देते हुए ब्रजभूषण शरण सिंह भावुक भी हो गए। उन्होंने कहा कि विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के कांग्रेस में शामिल होने से सच सामने आ गया है। इसके जरिए मेरे, बीजेपी और पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ साजिश की गई। राहुल प्रियंका गांधी की जोड़ी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा को आगे करके षड्यंत्र किया। इन लोगों ने बेटियों का इस्तेमाल किया और राजनीति के लिए बेटियों तक को नहीं छोड़ा। कालावली से पूर्व विधायक बलकौर सिंह ने आज हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और कांग्रेस में शामिल होने का फैसला किया है। बलकौर सिंह ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली को अपना इस्तीफा सौंपते हुए कहा कि मुश्किल समय में पार्टी का साथ देने के बावजूद उन्हें पार्टी में उचित सम्मान नहीं मिला। पूर्व विधायक ने कहा कि मैंने पार्टी के लिए पूरे दिल से काम किया और मुश्किल परिस्थितियों में भाजपा का झंडा ऊंचा रखा, उसके बावजूद मुझे संगठन या सरकारी पद पर सम्मान नहीं मिला। बलकौर सिंह ने भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र देसूजोधा को आलोचना करते हुए कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 2019 में प्रत्याशी पर गंभीर आरोप लगाए थे। इन सब मतभेदों के चलते आज कालावली से पूर्व विधायक बलकौर सिंह ने बीजेपी को छोड़ कांग्रेस में शामिल होने का फैसला किया।
विधानसभा चुनाव के टिकट के लिए भाजपा में 4 सितंबर से शुरू हुई बगावत थमने का नाम नहीं ले रही। पार्टी के 72 नेताओं और सदस्यों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया, जबकि भाजपा ने अलग अलग स्तर पर रूठों को मनाना शुरू कर दिया है। इस बीच दूसरी ओर कांग्रेस में प्रत्याशियों की सूची आते ही विरोध के स्वर उठने लगे हैं। हिसार से दिल्ली पहुंचे कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस मुख्यालय पर हरियाणा कांग्रेस प्रभारी दीपक बावरिया की गाड़ी के सामने नारेबाजी की। उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम सौंपे पत्र में कहा कि पूर्व विधायक रामनिवास घोड़ेला और अंदरेश्वर सेलवाल पर भ्रष्टाचार के आरोप है, इनको टिकट ना दिया जाए। और वहीं बहादुरगढ़ में कांग्रेस नेता राजेश जून ने 11 सितंबर को नामांकन करने का ऐलान करते हुए कहा कि पार्टी टिकट देती है तो ठीक, वरना निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा के पहलवान बजरंग पुनिया को पार्टी के किसान संगठन ऑल इंडिया किसान कांग्रेस का कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया है। कांग्रेस पार्टी के महासचिव के सी वेणुगोपाल ने भी यह जानकारी दी। बयान में कहा गया कि कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बजरंग पुनिया को ऑल इंडिया किसान कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। बयान के मुताबिक पुनिया की इस पद पर नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। बता दें कि बजरंग पुनिया कल हरियाणा के ओलंपियन महिला पहलवान विनेश फोगाट के साथ कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं। माना जा रहा है कि बजरंग पुनिया पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। बजरंग को पार्टी ने टिकट की घोषणा से पहले पार्टी के ऑल इंडिया किसान कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। बता दें कि फोगाट और पुनिया पूर्व बीजेपी सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में सबसे आगे थे, जिन पर देश की कई प्रमुख महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। दिल्ली से सटे सोनीपत में आज सुबह बड़ी रेल दुर्घटना हुई। दरअसल जिले से गुजरने वाले रेलवे ट्रैक पर दर्दनाक हादसा हो गया। शताब्दी ट्रेन की चपेट में आने से 10 से 11 गाय की मौत हो गई। इसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। जाहरी गांव के फाटक पर रेलवे ट्रैक पर खेतों में चारा खाती हुई गायों का एक झुंड आ गया था और हादसे की सूचना मिलते ही सोनीपत पुलिस, आरपीएफ और गौरक्षा दल के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे। गायों के शवों को रेलवे ट्रैक से हटाया गया। हादसे के बाद दिल्ली अंबाला रेलवे ट्रैक कई घंटों तक प्रभावित रहा। रेलवे अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। आरपीएफ अधिकारियों ने कहा कि लापरवाह मालिक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अंबाला में गणेश चतुर्थी का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। सुबह 4 बजे से ही लोग भगवान की प्रतिमाओं को अपने घर स्थापित करने के लिए ले जा रहे हैं। ढोल की धुन पर नाचते हुए लोग भगवान को अपने घरों में लेकर जाते हुए काफी उत्साहित भी नजर आ रहे हैं। मूर्तिकार की माने तो अंबाला छावनी से हरियाणा, पंजाब और हिमाचल से लोग भगवान की प्रतिमा को अपने घर ले जाने के लिए पहुंचते हैं। वहीं लोगों में भी काफी उत्साह है। लोगों की मान्यता है कि जो भी भगवान गणेश को अपने घर में विराजमान करवाते हैं, उनके सारे दुख हर लेते हैं। ये हर साल गणेश उत्सव आता है। हमें इस जगह में अंबाला कैंट में कम से कम हमें 33 साल हो गए मूर्ति बनाते बनाते। तो पहले मेरे छोटा मोटा काम था मूर्तियों का। फिर उसके बाद में गणपति का जो काम हाथ में है हमारे, तो पहले मेरी जैसे 10, 20, 30 मूर्तियाँ छोटी छोटी निकल जाती थी। अब जो गणपति बाबा ने जो ऐसा चमत्कार किया है, तो अंबाला कैंट में हर घर गणपति बाबा बैठने लगे। अब इनकी जो मान्यता होगी, जो श्रद्धालु ले जाने वाले हैं, उनकी कोई ना कोई मान्यता पूरी हुई होगी। जब आज जो जितने गणपति हम छोटे बड़े बनाते रहा, तो हमें कम पड़ते। अंबाला कैंट के हर एक घर में बैठने बाबा विराजमान होते। तो आप देख रहे थे हरियाणा के समाचार, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।